the system s dash as velocity v relative to s in x direction, let a body of mass m in system S be moving with velocity u ब्रैकेट में लिख लो ux uy uz and in system u dash in system S dash the body mass m dash and it is moving सर ये S1 डैश है सिस्टम S dash भी common and it is moving with velocity u dash ux dash uy dash uz dash the component of momentum are px mux py muy pz muz सब वे क्या होता है मास इनटू वेट इन सिस्टम S and px dash m dash ux dash py dash m dash uy dash pz dash m dash uz dash इन सिस्टम S dash हमने S के अंदर जो संवेग माना वो p x के अंदर mux मान लिया muy मान लिया py pz ये मान लिया ऐसे ही हमने S डैश के अंदर ये माना तो वही दो सिस्टम्स हम ले रहे हैं S डैश और S ले रहे हैं वेलोसिटी v ले रहे हैं एक मास m ले रहे हैं इनके जो कंपोनेंट्स हैं u ये ux uy uz ले रहे हैं s और ऐसे S डैश के अंदर हम इसकी जो मास m डैश ले रहे हैं वेलोसिटी u डैश ले रहे हैं इसके कंपोनेंट हम ये ले रहे हैं और जो मोमेंटम के जो कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं हमारे पास अब एक एक की हम वैल्यू निकाल लेंगे नाउ px डैश इक्वल में m डैश ux डैश यहां से हम m डैश का मान रख देंगे ux डैश का मान रख देंगे m डैश है हमारे पास में m इंटू 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन में सी स्क्वायर ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी हमें एम डैश की इसमें बस नोट्स कम है लेकिन वैल्यूज थोड़ी ज्यादा है रिमेंबर वाली
याद होंगी तभी अपन कर देंगे, नहीं हर चीज को वेरीफाई नहीं करने देंगे। अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ज्यादा क्यों कॉम्प्लिकेट है नहीं, एक दूसरे के रिलेटिव्स ही है तो रह जाएंगे। माइनस बी यहाँ प्लस बी यू एफ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास में वैल्यू आएगी एम यू एक्स माइनस बी अपॉन में अंडर रूट एक्स डैश का। बट तो ये जो पी एक्स डैश होगा, पी एक्स डैश ये बन जाएगा हमारे पास में एम यू एक्स का तो बन जाएगा हमारे पास में पी एक्स, और ये जो एम बी है यहां से हम एम का मान लिख देंगे ई अपॉन में सी स्क्वायर, तो माइनस का ई बी अपॉन में सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। क्या किया हमने, एम यू एक्स की जगह तो पी एक्स रख दिया, ये जो एम बी है इस एम बी को हम, क्योंकि वो कह रहा है कि एनर्जी की फॉर्म में लाना है हमें मोमेंटम को, मोमेंटम को हमें किसी फॉर्म में लाना है, एनर्जी की फॉर्म में। एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं कि E बराबर mc स्क्वायर होता है, तो यहाँ तो मोमेंटम है कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ इस m को हमें हटाना है, m की जगह हमें E लिखना है, तो हम m की जगह E इस फॉर्मूले से रख दिया यहाँ पे, ठीक है, m को हमने हटा दिया, तो ये बन गया हमारे पास में पी एक्स डैश, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर। ऐसे पी वाई डैश एम डैश यू वाई डैश बनेगा, और एम डैश का मान वही एम 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन में सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इनटू इस यू वाई डैश का मान होगा हमारे पास में यू वाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन में सी स्क्वायर। ये अंडर रूट से ए अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बनेगा हमारे पास में एम यू वाई बराबर पी वाई। सिमिलरली पी जेड डैश बन जाएगा पी जेड, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 4। सर ये पी वाई की इक्वल कैसे आएगा? पी डैश वाई की इक्वल आ रहा है ये तो। पी वाई डैश ये रहा, हाँ तो ये पी वाई आ गया ना, एम यू वाई लिखवाए तो है, अच्छा ठीक। और एस इस और यू वाई और यू जेड सिमिलरली से होते हैं, जहां वाई है वहां जेड होंगे, तो पी जेड डैश हमारा पी जेड के बराबर हो जाएगा, तो ये हमें निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास में मोमेंटम आ गए एनर्जी की फॉर्म के अंदर, पी एक्स डैश का ये मान, पी वाई डैश का ये मान, पी जेड डैश का ये मान। अब हम एनर्जी ले रहे हैं, तो नाउ ई डैश हमारा बन जाएगा एम डैश सी स्क्वायर, एम डैश का मान रख देंगे एम 1 माइनस बी यू एक्स अपॉन में सी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर, या हमने एम डैश का मान रख दिया, ये हमारा सी स्क्वायर।
ये सी स्क्वायर है, इनटू में एलसीएम लेंगे कैंसिल हो जाएगा, ई डैश बन जाएगा हमारे पास एम सी स्क्वायर माइनस का एम बी यू एक्स अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी। सी स्क्वायर का हमने एलसीएम ले लिया, एम को अंदर मल्टीपल कर दिया, ये सी स्क्वायर नीचे वाला है, सी स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। एम सी स्क्वायर की जगह हम ई लिख सकते हैं, और ये जो एम यू एक्स है इसकी जगह हमारा पी एक्स हो जाएगा, और ये हमारा बी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी। ये चल रहा है हमारा ई डैश के इक्वल में, ई डैश का मान आ गया हमारे पास में ई माइनस का वी पी एक्स अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। साफ नहीं आ रहा। साफ नहीं आ रहा आपके फोन में ही हो गया सर मिस्टेक? ना? नहीं सर। एक मिनट। अब देखो, अब आ रहा है क्या? नहीं हुआ अभी। हो गया। हाँ सर अब हुआ है। वो मैसेज आ गया। ई डैश का ये मान आ गया हमारे पास में। नाउ पी डैश स्क्वायर माइनस का ई डैश स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो पी डैश स्क्वायर बनेगा हमारा पी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस पी वाई डैश का स्क्वायर प्लस पी जेड डैश का स्क्वायर। ई डैश का मान हमारे पास में है, तो ये बनेगा हमारे पास में पी एक्स डैश का स्क्वायर पी वाई डैश का स्क्वायर पी जेड डैश का स्क्वायर। इस पी डैश के स्क्वायर की जगह वैल्यू रख दी, माइनस ई डैश का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर आ जाएगा ई माइनस पी एक्स बी अपॉन में अंडर रूट का होल स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इंटू 1 बाई सी स्क्वायर। यहाँ हम पी एक्स पी वाई पी जेड की वैल्यू रख देंगे, तो पी वाई की तो पी वाई हो जाएगा, पी जेड डैश का पी जेड हो जाएगा, इसका मान लिख देंगे हम। इसका मान था हमारे पास में पी एक्स माइनस का ई अपॉन में सी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इन दोनों का मान पी वाई स्क्वायर है, पी जेड स्क्वायर है, तो ये हमारे पास में माइनस पी एक्स ई अपॉन में, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, ई स्क्वायर पी एक्स का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2e पी एक्स बी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में सी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में सी स्क्वायर। अब इस पूरे के अंदर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एलसीएम ले लें, तो ये इसके नीचे भी आ रहा है, इन दोनों के नीचे नहीं आ रहा, मल्टीपल में आ जाएगा, और ये जो सी स्क्वायर है ना इसको ऊपर वाले के नीचे ले लेंगे हम। इसका स्क्वायर ओपन ओपन करें तो ये बनेगा पी एक्स का स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर सी की पावर 4 ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बनेगा वहां, और ये सी स्क्वायर
पी एक्स का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी की पावर 4 माइनस का 2 ई पी एक्स ये बी अपॉन में सी स्क्वायर, ये पी वाई और पी जेड दोनों इससे मल्टीपल होंगे, पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और ये ब्रैकेट एज इट इज सी स्क्वायर के साथ में, तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस का पी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस का सर ये प्लस कैसे हुआ, माइनस का ही हो गई ब्रैकेट लगाएंगे तो है। यहाँ ब्रैकेट करेंगे, अच्छा ये इसके नीचे आ गया हमारे पास 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, यहाँ हमने इसकी वैल्यू रख दी। अब ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ हमारे पास में पी एक्स का स्क्वायर है और पी वाई स्क्वायर और पी जेड स्क्वायर, तो पी एक्स का स्क्वायर है ये 1 से मल्टीपल होगा, पी वाई स्क्वायर 1 से मल्टीपल हो गया पी जेड का स्क्वायर, तो पी एक्स का स्क्वायर पी वाई का स्क्वायर और पी जेड का स्क्वायर हमने एक जगह ले लिया, ये ले लिया और ये 1 वाली वैल्यू ले ली। अब हमारे पास में है बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर के मल्टीपल में, तो पी एक्स वाला ये रहा, यहाँ पे बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस में आ रहा है, ये भी माइनस में आ रहा है, तो इनको भी हम एक साथ लेते हैं, तो ये दोनों आ जाएंगे हमारे पास में, माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन लेंगे, ओके। हमने क्या किया, पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर, आगे हमारे पास में माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर लेंगे, तब भी पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर लेंगे, हमने दोनों में से कॉमन ले लिया, तो हमारे पास में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बच गया, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इसके साथ भी है, पी एक्स स्क्वायर के साथ में भी आएगा, तो हमने 1 माइनस बी स्क्वायर ही कॉमन ले लिया और इसको हमने एक साथ ले लिया। अब हमारे पास में टर्म्स बची, एक तो बच रही है ई स्क्वायर बी स्क्वायर सी की पावर 4, एक बच रही है ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और ये 2e पी एक्स बी अपॉन में सी स्क्वायर, ये माइनस का और ये प्लस का, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, केवल हमारे पास में ये टर्म्स बच रही है, इनमें भी हम देख रहे हैं कि 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बन सकता है, ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर कॉमन ले लें और दोनों में आ रहा है, तो माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, जो हमें कॉमन दिखा उसको हमने लिख दिया। आप चाहो तो 2-3 स्टेप्स और लिख देना, फिर इसको सोल्व कर लेना, वैसे सिंपल सा ही दिख रहा है हमारे पास में, तो हमने यहीं पे कर लिया। दोनों में 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, हाँ, और ये कैंसिल हो जाएगा, इसको पी स्क्वायर लिख देंगे टोटल को, पी हाँ, एक्स स्क्वायर पी। इसको पी स्क्वायर लिख देंगे, इसको हम टोटल को पी स्क्वायर लिख देंगे, तो ये बनेगा हमारे पास में पी स्क्वायर माइनस का ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, किसके बराबर आ रहा है ये 1 माइनस, ये आ रहा है हमारे पास में पी डैश का स्क्वायर माइनस ई डैश का स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर के, दैट मींस ये देखो डैश हट गया और बिना डैश पे आ गया, तो इनवेरिएंट हो गया हमारे पास में, इसको दे देंगे नेक्स्ट इक्वेशन, कौन सी है 7, डैश हटके बिना डैश में कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम इनवेरिएंट बोलते हैं, तो 10
पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इज एन इनवेरिएंट एंड इक्वल टू पी एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर पी जेड स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर इक्वल में एम स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर यू वाई स्क्वायर यू जेड स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन में सी स्क्वायर। हम इसको इनवेरिएंट बता दे, इसका जो मान इक्वल है वो एम की फॉर्म में बताना चाहते हैं। एम की फॉर्म में इसका जो मान इक्वल आएगा तो वही ई स्क्वायर की जगह हमने ई का मान रख दिया, पी का मान रख दिया, और ये जो पी एक्स पी वाई पी जेड है ये एम यू एक्स एम यू वाई एम यू जेड बनेंगे, इनके स्क्वायर हो गए हमारे पास में। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यहां से ये बनेगा एम स्क्वायर यू स्क्वायर। इसको तो लास्ट वाले को, लास्ट वाले में ये हाँ इसको एम सी स्क्वायर ही कर दो, फिर एम सी की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर लिख रखे हो। एम सी स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर सी की पावर 4 हो गया, नीचे सी स्क्वायर चल रहा है। तो कैंसिल नहीं होगा क्या? अलग अलग है दोनों सी। नहीं नहीं, कैंसिल करके जीरो वो कैंसिल होंगे ना इसके मान। ये बनेगा माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर, एम स्क्वायर कॉमन आ गया, यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब m है, m का मान रख देंगे, m नोड का स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इनके इक्वल में जीरो चलेंगे क्या? किसके इक्वल में चल रहा है? ये चल रहा है p माइनस ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर के। इसको इनवेरिएंट बता दिए, इसका मान निकाल रहे हैं हम m की पी फॉर्म। स्क्वायर नहीं आएगा क्या? पी आएगा केवल। अब p स्क्वायर, यहां से यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो m नोड का स्क्वायर यू स्क्वायर बच जाएगा और बाकी का हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी। m नोड का स्क्वायर यू स्क्वायर क्या है, यहाँ यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ना, तो ये माइनस में आएगा। सी स्क्वायर आएगा सर ये। यू स्क्वायर है, सी स्क्वायर यू कॉमन, स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर करोगे। सही है, सी स्क्वायर ही आएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास में, इम्प्लाइज करके पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर का मान m नोड का स्क्वायर सी स्क्वायर, ये p स्क्वायर इधर, इसको इधर लेके आए, e स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, इम्प्लाइज करके e स्क्वायर का मान आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर प्लस m नोड का स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर 6। कितनी बड़ी है सर ये डेरिवेशन? px py और pz वाले थे ना,
पी एक्स डैश पी वाई डैश और पी जेड डैश कौन सी इक्वेशन डालें इनको? 8 पे डालो। इसको किसको? पी एक्स डैश पी वाई डैश पी जेड डैश को कौन सी इक्वेशन डालें? 3 4 5 तीन इक्वेशन है। 3 इक्वेशन 3 4 and 5 are transformation formula for momentum and equation। अब ये ई डैश बराबर ई माइनस बी पी एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये कौन सी है? ई डैश बराबर ई माइनस बी पी एक्स अपॉन में 6 है। एंड के आगे क्या? हाँ सर। यदि आपसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर मोमेंटम पूछा जाता है तो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड तक करके आना है। यदि आपसे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला फॉर एनर्जी पूछा जाता है तो आप इक्वेशन 6 तक करके आ जाएंगे। उसके आगे वो वैल्यू पूछेगा आपसे कि आप प्रूव कीजिए कि पी स्क्वायर माइनस इसका मान ये है या फिर इसका मान ई का मान ये है, तब हम यहां तक प्रूव करेंगे। हाँ नहीं होगा। हाँ हो गया। ये तो फिर पूरा हो ही। हाँ हो गया।